हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेसीएम क्लास में। आज हम कुछ बात करेंगे जो इतिहास से संबंधित सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न हैं। यानी इतिहास से संबंधित सामान्य ज्ञान के हिस्ट्री की क्लास हम बात करेंगे। हिस्ट्री की हिस्ट्री के लिए हम बात करेंगे हिस्ट्री में क्या होता है, तो उसके विषय में हम बात करेंगे जो कुछ सामान्य अध्ययन के होते हैं। जिससे कि पहला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन इसका, जो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की जब बात आएगी ना, तो इसमें ऑप्शन आपके दिए हैं, दयाराम साहनी ने, या राखलदास बनर्जी ने, या M.A. वल्स ने, या अन्य ने। तो हमने जो क्वेश्चन इसके आंसर सही हैं उसको हाईलाइट कर दिया है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन आता है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया, कौन था वो। यानी उपवास के दौरान, उपवास के द्वारा या उपवास के दौरान, यानी उपवास मतलब व्रत के उसके समय में था, तो उसके अपना शरीर यानी अपना जो है मृत्यु को चले गए, यानी उनकी जो मृत्यु हो गई उसके ऊपर से शरीर को त्याग दिया। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें ऑप्शन है बिंदुसार, अशोक और से चंद्रगुप्त मौर्य और अन्य। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो अगला क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध यानी 1191 किसके मध्य लड़ा गया। ध्यान देना, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया, यानी दोनों का युद्ध हुआ। तराइन का जो युद्ध हुआ था वो किसके मध्य लड़ा गया, आपस में किससे मुठभेड़ हुई, उसकी बात करते हैं। मोहम्मद गौरी और भीम के बीच में, और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। तो ये जो लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के, यानी ऑप्शन 4 आएंगे। तो एक बार हाईलाइट हमने इसलिए कर दिया कि इस पर आप लोगों का ज़्यादा गौर जाएगा। जब आंसर को कायदे से देख लोगे ना, तो आंसर को देखने से क्या होता है, आंसर जब देख लोगे तो जब चारों ऑप्शन आपके आंखों के सामने आएंगे तो जाहिर सी बात है आप पहले ही समझ जाएंगे इसको हमने हाईलाइट देखा था, तो यही आंसर इसका सटीक होगा। और फिर अगली बात करते हैं कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया गया। पृथक का मतलब क्या होता है, बंगाल जो है, बंगाल को मुगल साम्राज्य, जो मुगल साम्राज्य, मुगल का शासन चलता था, औरंगजेब का शासन या मुगल साम्राज्य जब चलता था, तो उस समय क्या पृथक कर मतलब उसको अलग कर लिया गया था और उसको स्वतंत्र कर दिया था। तो किसने किया था, मुर्शिद कुली खान ने। फिर है विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना, तो विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 ईस्वी में बना, 1856 ईस्वी में बना। फिर 7वां क्वेश्चन आता है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक हुआ। इंग्लैंड के यानी ये आपकी जो है अदर विदेशी जो है विदेश के जो लोग हैं उनके बारे में बात हो रही है। पूछा जा सकता है हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री मतलब क्या होता है कि इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कोई सार ही नहीं होता, कहाँ से कहाँ तक क्वेश्चन पूछ दिए जाएं कोई इसका भरोसा नहीं। तो इसको थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट न लें, मतलब कहने का मतलब ज़्यादा सीरियसली थोड़ा ऐसा लें कि ये हमको एक मॉडर्न बनता रहे, हमारे दिमाग के अंदर एक विजुअली चलता रहे कि यहाँ कैसा हो रहा था, वहाँ पे कैसा हो रहा था। तो इन सब चीज़ों को जो विजुअली जो चीज़ें हमको पढ़ते हैं, जो चीज़ें हम, तो वो चीज़ हमको ज़्यादा याद रहती हैं, इंटरेस्टिंग लगती हैं। तो इसमें 4 वर्ष हुई, 7 वर्ष हुई, 2 वर्ष हुई या 10 वर्ष हुई, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 7 वर्ष हुई। कितने वर्ष, 7 वर्ष हुई। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे। आर्य भारत में कहाँ से आए थे, तो आपने पढ़ा होगा, बचपन में ही पढ़ा होगा, कक्षा 6 या 7 की बुक में होता था कि आर्य जो है केंद्रीय एशिया से आए थे। केंद्रीय एशिया का मतलब जो एशिया के बीचों बीच का जो पॉइंट होता है उसको केंद्रीय एशिया कहते हैं। एशिया के जो है केंद्रीय एशिया से आए थे। फिर है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई। किस अवधि में, यानी किस अवधि का मतलब है किस समय, किस समय रामायण और महाभारत की रचना हुई। किस समय रामायण और महाभारत की रचना हुई, किस समय महाभारत और रामायण की रचना हुई। तो इसकी अगर बात आएगी तो क्वेश्चन आपको ऑप्शन पढ़ेंगे,
कि सिंधु घाटी अवध में, या द्रविड़ अवध में, या वैदिक अवध में, या आर्य के अवध में। तो जाहिर सी बात है आर्यों की अवधि में ये घटना घटी थी और उसी समय ये महाभारत की रचना की गई थी। फिर है गुप्त समाज की स्थापना किसने की। गुप्त समाज मतलब इसके बहुत जो है, जैसे जो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ये सब जो चीज़ें हैं, तो ये सब जो लोग जो हैं ये सब गुप्त वंश के ही लोग हैं। तो इसमें हर्षवर्धन है, चंद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त है और ब्रह्मगुप्त है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा चंद्रगुप्त। फिर आता है पानीपत। पानीपत का युद्ध, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई। पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी आपकी वैगम खान और हेमू। वैगम खान और हेमू के बीच हुई थी। किसके बीच। वैगम खान और हेमू के बीच हुई थी। वैगम खान और हेमू के बीच, है ना, वैगम खान और हेमू के बीच हुई थी। तो ये सब चीज़ें हैं। और फिर छठा क्वेश्चन देख लीजिए, छूट गया था इसमें, 5वें से छठा क्वेश्चन छूट गया। छठा, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई। इस क्वेश्चन पे थोड़ा गौर देंगे तो इसमें क्या 1877 ईस्वी के बाद, 1877 ईस्वी के बाद या फिर 1833 ईस्वी में, या 1858 में, या 1799 में। जबकि हमको पता है हमारा देश जो था 1947 में आज़ाद हुआ था। 1858 यानी करीबन उनके जो है 47-90 साल पहले, 90 साल पहले से ही इन लोगों ने पूरा शासन करना स्टार्ट कर दिया था। तो उसके बाद में हम लोगों के नहीं फूट डालो राज करो कहने का मतलब था जो लोग हैं आपस में इनको लड़ाओ, यहाँ के जो है लोग कमज़ोर हो, आपस में ही इनकी ना बने जिससे इन पर हम राज कर सकें। तो उनकी ये नीति थी। और इसे यहाँ तक 11 तक हमने बता दिया था पानीपत की दूसरी लड़ाई। फिर आता है मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। मोहम्मद गौरी जो था कहाँ का शासक था। तो इराक, एशिया, तुर्की, यहाँ कहीं का नहीं था, ये सिर्फ कहाँ तक का था, अफ़गानिस्तान का था। कहाँ का, अफ़गानिस्तान का था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करें। तो इसके आगे की सीरीज़ एक चल रही है, इस सीरीज़ के आधार पे ही आप लोगों को वीडियो मिलते रहेंगे, है ना। और इसको अगर समझ में नहीं आता है, मतलब कहने का मतलब है कि जब आप कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे तो और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। कोशिश करोगे तो ये सब कुछ समझ में आएगा बेटा। जय हिंद।